दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट पे ये वाली पिक्चर अपलोड की थी। बहुत खुशी हुई जान के, आप में से बहुत से दोस्तों के कमेंट आए कि हम ये आसन सीखना चाहते हैं। इस आसन का नाम है एक पाद राज कपोत आसन, या इंग्लिश में इसे वन लेग्ड किंग पिजन पोज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बैक बेंडिंग आसन है और इसमें आपकी छाती वाइड ओपन होती है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, आपके कंधे वाइड ओपन होने चाहिए, आपकी गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करेंगे। कुछ ऐसे आसन सिखाऊंगी और इसके साथ बिगनर्स को कुछ टिप्स दूंगी कि किस तरीके से कुछ प्रॉप्स की मदद से, स्कार्फ की मदद से या स्ट्रैप की मदद से वो किस तरीके से इस आसन को करने में आसानी या सहजता महसूस करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन जो दिख रहा है ना नीचे घंटी का निशान, उसको भी दबा लेना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूं या लाइव जब भी आऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए और आप वो वीडियो मिस ना करें। दोस्तों ये आसन करने के लिए आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके चेस्ट वाइड ओपन होना जरूरी है, आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी यूं कह लें मोर और लेस पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे आसन जो आपने हर रोज करने हैं। इससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। तो चलिए सबसे पहले वो प्रिपरेटरी आसन सीख लेते हैं जो आपको हर रोज करने हैं। इसको तितली आसन भी कहते हैं। पहला आसन ये हो गया, ठीक है। दूसरे आसन के लिए आप इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। इसको कैट एंड काउ पोज कहते हैं, या मर्जरी आसन या बिटिल आसन। सांस लीजिए, इनहेल और सांस छोड़िए। ये हो गया कैट पोज, ये हो गया काउ पोज। इसको कम से कम 15 से 20 बार हर रोज आपको प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। अब इसी तरीके से पेट के बल लेट जाएं मकर आसन में और हम करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रख लें, अपनी जो लास्ट रिब केज है उसके पास रख लें, माथा जमीन पे रखें, इनहेल करें भुजंग आसन। ये हर दिन प्रैक्टिस करना है आपको ये सारे आसन। इससे आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। और देखिए छाती भी कितनी अच्छी तरीके से वाइड ओपन है। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ें, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। इसी तरीके से हम कर लेते हैं धनुरासन। दोनों पैर के पंजों को इस तरीके से पकड़ें, माथा मैट पे रखें, इनहेल करते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और लोअर बॉडी को ऊपर उठाएं। आपसे जितना बन पड़ता है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें और अपनी क्षमता के अनुसार इसको रोक दें। इसके बाद आप आराम से इस तरीके से शशांक आसन में बैठ जाएं, रेस्ट करें। अगला आसन कर लेते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आप अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से मैट पे रखें। दोनों घुटनों के बीच में आपके कंधे जितना फासला, और आराम से गहरी लंबी सांस लेते हुए एक हाथ से दाहिने पैर के पंजों को पकड़े और फिर बाएं पैर के पंजों को पकड़े और होल्ड करें उष्ट्रासन। अगर पूरा उष्ट्रासन नहीं कर सकते हैं तो हाफ इतना कर लें। इस तरीके से धीरे 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 अपनी स्पाइन को पीछे की तरफ मोड़ते रहें। एंड रिलैक्स रिलैक्स। आप चाहें अगर चक्रासन आता है तो चक्रासन कर लें। किस तरीके से? गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ इस तरीके से पुश करें, होल्ड करें एंड रिलैक्स। आप इस तरीके से बैठ के और सिंपली अपना चेस्ट ओपन करें और क्लोज करें। सांस लेते हुए वाइड ओपन करें चेस्ट को एंड क्लोज। इनहेल एंड एक्सहेल।
तो इस तरीके से ये सारे प्रिपरेटरी आसन करने के बाद हर रोज आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर आप हर रोज 6 सेट सूर्य नमस्कार के करते हैं और साथ ही सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं और ये सारे प्रिपरेटरी आसन करते हैं तो आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आइए टेबल टॉप पोजीशन में अब अपने दाहिने पैर के जो पंजे हैं उसको मोड़ते हुए दोनों हाथ के पंजों के बीच में इस तरीके से रख दीजिए, ठीक है। और आपका जो बायां पैर है उसको एकदम सीधा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो कर्व है वो इधर से ही आएगा। और कोशिश कीजिए कि आपकी हिप्स नीचे की तरफ प्लेस हों। कुछ देर यहाँ पे स्थिति को मेंटेन करें, सांस लीजिए, सांस छोड़िए और छाती ओपन करने की कोशिश कीजिए। कुछ देर यहाँ पे होल्ड कीजिए। अब धीरे से आपका जो बायां पैर है उसको इस तरीके से उठाएं और अपनी हिप्स की तरफ इस तरीके से पुश करने की कोशिश करें, पुश करने की कोशिश करें। कुछ दिनों तक आप चाहें तो इस तरीके से अपने हाथ को टक कर लें और दूसरा हाथ इस तरीके से रख सकते हैं, या कि दूसरे हाथ को अपने पीछे वाले हाथ की तरफ दाएं हाथ से बाएं हाथ को टक कर लें और कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करें। यह अभ्यास करने के बाद आप चाहें तो आपका अगर पैर माथे को टच नहीं करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रैप या तो दुपट्टे का सहारा ले सकते हैं। इस तरीके से मेरे पास ये स्ट्रैप है, आप चाहें तो इस तरीके का स्कार्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी स्ट्रैप का इस्तेमाल कर रही हूं इस तरीके से। ये मैंने स्ट्रैप का इस्तेमाल कर लिया। आराम से बैठ जाएं और अब इस स्ट्रैप को अपने पैर पे इस तरीके से फंसाएंगे और इस तरीके से अपने हाथ को दोनों हाथों से स्ट्रैप को पकड़ के अपने पैर को अपने सर की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिए। कुछ देर होल्ड कीजिए जब तक होल्ड करते बन जाए, और ना होल्ड करते बने तो उसी वक्त आप इसको छोड़ दें और रिलैक्स करें। जब आप कुछ हफ्ते और महीने की प्रैक्टिस कर लें इस स्ट्रैप के साथ, तो उसके बाद फिर हम स्ट्रैप को हटा के और अपनी खुद की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से अधोमुख श्वान आसन में आ जाए और अपने दाहिने पैर के घुटनों को इस तरीके से मोड़ते हुए आराम से बैठ जाएं। एकदम से सीधा करें अपने बाएं पैर को। अब धीरे से आपके बाएं पैर को इस तरीके से पकड़ें, ठीक है, और अपने पैर का जो अंगूठा है उसको पकड़ें धीरे से। अब हाथ को इस तरीके से रोटेट करेंगे, ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे और कोशिश करेंगे पैर के पंजों को पकड़ने की, धीरे 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 धीरे। और कुछ देर होल्ड करने के बाद इसको आप आराम से धीरे धीरे छोड़ दें इस तरीके से और रिलैक्स करें। सेम अभ्यास हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। जिस तरीके से हमने स्ट्रैप की मदद ली उसी तरीके से अपने दूसरे पैर से भी सेम अभ्यास को दोहराएंगे। इस तरीके से अब की बार मैं इस स्कार्फ का इस्तेमाल कर रही हूं। और अपने हाथ को इस तरीके से वॉक करवाते रहें एंड होल्ड कीजिए यहाँ पे 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। तो दोस्तों, ये बैक बेंडिंग वाला आसन करने के बाद हमें बहुत जरूरी है कि हम इसका काउंटर पोज करें, क्योंकि अभी हमारी स्पाइन पीछे की तरफ बहुत ज्यादा हमने स्ट्रेच की, तो इसको सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इनहेल, स्ट्रेच योर स्पाइन अप एंड एक्सहेल करते हुए धीरे 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 सामने की तरफ झुकेंगे और अपने माथे को घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे। आप नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपका लेवल हो वहां तक जाएं और होल्ड करने की कोशिश करें। 5 4 3 2 1। इसी तरीके से आप चाहें तो हल आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे हल आसन?
इस तरीके से कुछ देर होल्ड करेंगे हलासन में और फिर धीरे धीरे वर्टिब्रा बाई वर्टिब्रा डाउन आ जाएंगे और सब आसन में आराम करेंगे। तो ये हो गया हमारा राजकपोत आसन का प्रैक्टिस। आराम से कुछ सेकंड्स के लिए दोनों पैरों को फैलाएं और रेस्ट करें शवासन में। रिलैक्स रिलैक्स। तो दोस्तों ये तो था मेरा छोटा सा प्रयास आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आप एक पाद राजकपोत आसन कर सकते हैं। आशा करती हूँ ट्यूटोरियल पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। आप सभी अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।